नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त आपको बता दें कि दिल्ली की शराब नीति को लेकर एक बार फिर ईडी का बड़ा एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। दिल्ली शराब घोटाले मामले में आज फिर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। 25 अलग अलग ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी का मामला सामने आया है। लगातार आपको बता दें कि ईडी की रेड की खबरें निकलकर सामने आ रही है। नई शराब नीति मामला है जिसमें घोटाले की बात कही गई थी। दिल्ली में अब 25 ठिकानों पर ईडी लगातार रेड कर रही है और जांच के दायरे में कई सारे बड़े शराब कारोबारी हैं। हाल ही फिलहाल में इंडिया हेल्थ के जो ओनर है उन्हें भी इस पूरे मामले में समन जारी किया गया था। और एक बार फिर आप देख सकते हैं कि दिल्ली शराब घोटाले के तार कितने अहम है और कहां-कहां तक जुड़ते हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बार फिर जो है बड़े शराब कारोबारियों पर दबिश ईडी द्वारा दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या जो मामला है, अभी तक अपडेट आई है इस मामले में। बता दें, दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के निराधार और कार्यान्वयन में कथित घोटाले के मामले में ईडी ने आज फिर बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने दिल्ली में 25 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। शहर के कई बड़े शराब कारोबारियों के आवास सहित अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। इससे पहले 16 सितंबर को ईडी ने दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर, हैदराबाद, नेल्लोर, चेन्नई समेत देश भर के 40 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अकेले हैदराबाद में ही 25 ठिकानों पर सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रेड पड़ी हुई थी। इसके बाद 7 अक्टूबर को भी दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद समेत 35 ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला देखने के लिए मिला था। ईडी की शराब नीति से जुड़े धन संशोधन मामले में केंद्रीय विशेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कुछ नौकरशाहों के आरोपों के तौर पर नामजद किया गया है। सीबीआई ने 19 अगस्त को इस मामले में सिसोदिया, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त जो है आरएफ गोपी कृष्ण को दिल्ली स्थित आवास तथा 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तकरीबन 19 अन्य स्थानों पर छापे मारे गए थे। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया के पास शराब और शिक्षा समेत कई विभाग थे। कई घोटालों में अब तक 3 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें आम आदमी पार्टी के आईटी सेल चीफ विजय नायर और शराब कारोबार से जुड़े शमीर महेंद्रू, अभिषेक बोयनपल्ली के नाम शामिल है। बता दें आपको कि दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने ही मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर नई शराब नीति को निराधार और कार्यान्वयन में कथित घोटाले के जांच के आदेश सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी। मुख्य सचिव ने गत 8 जुलाई को अपनी रिपोर्ट एलजी को भेजी थी, जिसमें उन्होंने पिछले साल लागू की गई आबकारी नीति में लापरवाही बरतने के साथ ही नियमों की अनदेखी और उसके कार्यान्वयन में गंभीर चूक के आरोप लगाए थे। इसमें अन्य बातों के साथ साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को टेंडर के बाद लाभ पहुंचाना भी शामिल है। दिल्ली के मुख्य सचिव ने एलजी को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया था कि शराब बेचने वालों के लाइसेंस फीस माफ करने से सरकार को 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और आबकारी मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने इन जो है प्रावधानों की अनदेखी की है। भाजपा और कांग्रेस ने इस कथित घोटाले का आरोप लगाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया था। कई तरह के बात कही गई थी। दिल्ली शराब घोटाला मामला सामने आने के बाद फिर पंजाब को लेकर भी सवाल उठे। पंजाब में भी शराब घोटाले की बात कही गई। पंजाब में भी दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर कई अधिकारियों के यहाँ भी छापेमारी पर पड़ी थी। इसके बाद आपको बता दें कि विवाद बढ़ने पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति को वापस लिया था और इसके बाद सीबीआई ने मामले पर एफआईआर दर्ज कर अपनी तफ्तीश शुरू की थी। और इसी आधार पे सीबीआई के बाद फिर ईडी की एंट्री की बात कही जा रही थी और फिर ईडी की भी एंट्री हो गई और ईडी ने धन संशोधन का केस दर्ज कर लिया, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 विजय नायर, जिनकी गिरफ्तारी की बात हमने अभी आपको बताई है, वो जो है आरोपी नंबर 5 थे। उनके खिलाफ भी कई सारे मामले निकल कर सामने
आए थे इंडिया हिट ग्रुप के। अब ऐसे में आपको बता दें कि हाल फिलहाल में एक और जो है चैनल के न्यूज चैनल के ओनर को भी समन जारी किया गया है, तलब किया गया है, क्योंकि उनके यहाँ से भी कथित ट्रांजैक्शंस डिटेल मिले हैं जिनकी जानकारी वो साझा नहीं कर पाए हैं। तो साफ तौर पर शराब घोटाले मामले के दायरे में सभी बड़े कारोबारी, बड़े नेता, सांसद, विधायक, खासकर आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग सीबीआई और ईडी की रडार पर है, जहां पर उनके खिलाफ लगातार एक के बाद एक कार्रवाई जो है देखने के लिए मिल रही है। तो ये दिल्ली की शराब नीति से जुड़ा मामला है। इस मामले को लेकर काफी जो ज्यादा है, आपको बता दें कि इस मामले में लगातार जो है काफी अपडेट्स देखने के लिए मिली थी। अब मनी लॉन्ड्रिंग से मामले में ईडी के दिल्ली में 25 जगहों पर अब जो है छापेमारी देखने के लिए मिली है। तो ईडी ने कैंसिल की जा चुकी दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत राष्ट्रीय राजधानी में कम से कम दिल्ली में 25 अलग अलग ठिकानों पर आज छापेमारी की है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि सर्च ऑपरेशन के तहत शराब डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप से जुड़ी निजी संस्थानों के जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। पिछले महीने शराब निर्माता कंपनी के एमडी को भी जो है अरेस्ट किया गया था, जो कि फेडरल एजेंसी ने इस मामले में अभी तक जो है छापेमारी नहीं की है। पिछले महीने शराब व्यवसायी और शराब निर्माण कंपनी इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्र को गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी आरोपी है। दिल्ली एलजी द्वारा इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए थे। लगातार जो है कार्रवाई देखने के लिए मिली है। 25 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की रही है। कई सारे बड़े शराब कारोबारी जो है वो इस पूरे मामले में रडार पर है ईडी के। कई सारे जो शराब कारोबारी है वो उनके घर पर भी लगातार जो है छापेमारी देखने के लिए मिल रही है। लगातार उनके यहाँ पर भी जो है कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। एक आरोपी ऑलरेडी गिरफ्तार किए गए हैं। मनीष सिसोदिया पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। इस दौरान जितनी बार छापेमारी की जाती है, जितनी बार ये मामला सामने आता है, जब भी छापेमारी की जाती है, अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके उस पर जो है स्पष्टीकरण देने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके इन सभी को खारिज कर देते हैं। सीधा जो है कट्टर ईमानदार, कट्टर देशभक्त खुद को बताने लगते हैं, मनीष सिसोदिया को बताने लगते हैं। और लगातार आपको बता दें कि जो है इस पूरे मामले में वो खुद जो है शराब घोटाले मामले में अपने ही मंत्रियों को ये कहते हैं कि वो सही है, वो उनके तरफ से किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, किसी तरीके की कोई जो है वो किसी तरीके की कोई घोटाला उनके तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन ईडी लगातार जांच किए जा रही है। ईडी लगातार आपको बता दें कि एक भी मौका, एक भी जो है जांच का दायरा जो है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। एक बार 40 ठिकानों पर, फिर 35 ठिकानों पर, और अब आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर ही 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। कई सारे बड़े शराब कारोबारी हैं जिनके यहाँ छापेमारी की गई है। नाम अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये जो है इनके आप बता दें आपको कि इनके काफी जो करीबी बताए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है काफी ज्यादा फायदा इस नई शराब नीति से पहुंच सकता था। तो उनके घर, उनके निजी आवास तक की छापेमारी जो है की जा रही है, ताकि पूरा मामला जो है वो समझा जा सके और इस पूरे मामले में जो है आप कह सकते हैं कि कार्रवाई के तहत जो सारी चीजें हैं, जो सारे डिटेल्स है, सारे सबूत है, वो इकट्ठा किया जा सके। तो ऐसे में आपको हमने बताया कि मनीष सिसोदिया का आरोपी नंबर 1 है। आरोपी नंबर 5 विजय नायर थे। गिरफ्तारी हो चुकी है। अब लगातार 25 ठिकानों पर ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है। क्या कुछ इस छापेमारी में मिलेगा, ये आने वाले वक्त के साथ साफ हो पाएगा, जिससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या था। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।